नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं ग्रोइंग माइंड्स के एक नए चैप्टर्स के साथ। तो आज हम लोग इम्तियाज़ अहमद की जो बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ जो बुक है उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका विश्लेषण कर पाएं, क्योंकि सारे बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस बुक के बारे में आज हम लोग चैप्टर है इसका बिहार का इतिहास। तो बिहार के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं उनके सोर्सेस। तो आइए हम लोग बिहार के सोर्सेस के बारे में एक बार पढ़ते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। तो क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? तो इसमें आपको ये पांचों के पांचों स्रोत हैं। भागना विशेष हो, यात्रा वृत्तांत हो, अभिलेख हो, सिक्के हो या फिर धार्मिक ग्रंथ, ये सारे के सारे स्रोत माने जाते हैं बिहार के इतिहास के। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध की में जानकारी के स्रोत हैं। तो प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये भी आंसर आपका हो जाता है तीनों, यानी कि भागना विशेष, यात्रा वृत्तांत या धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, उपयुक्त सही सभी इसका आंसर है। तीसरा है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन अभिलेख जो हैं वो पाटलिपुत्र को छोड़ करके बाकी सभी जगहों से प्राप्त हुए हैं, यानी कि लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, सहसाराम और रामपुरवा से। ठीक है, पाटलिपुत्र में नहीं मिले हैं। अशोक का लघु शिलालेख प्रथम प्राप्त हुआ है। तो लघु शिलालेख जो है वो सहसाराम से प्राप्त हुआ है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या है? तो याद रखिएगा, मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा जो है वो है प्राकृत। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो याद रखिएगा, लिपि जो है वो ब्राह्मी है। ब्राह्मी जो है, ठीक है, ब्राह्मी इसकी लिपि है। और कभी कभी पूछता है इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां दे देता है ए एंड बी का ऑप्शन देता है, यानी कि खरोष्टी नहीं है। अरामाइक जो है लिपि, ये मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि नहीं है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से नहीं हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये है आपको पाटलिपुत्र से भी, राजगीर और बराबर से, यानी कि उपयुक्त सभी। बिहार के घर वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। मनेर तामपत्र से बिहार के घर वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, यानी कि घर वालों ने कहाँ बिहार में शासन किया था उसके बारे में पता हमें मनेर तामपत्र से मिलता है। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुगलक वंश के बारे में यहां से प्राप्त होता है, जानकारी हमें मिलती है। बिहार के किस क्षेत्र से संबंध में नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो यह है तिरहुत। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। तो इसमें उपयुक्त सभी है, यानी कि बिहार में फाहियान भी आए थे, हेनसांग भी आए थे और एतिसंग भी आए थे। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री था। तो बिहार आने वाला मुल्ला तकिया जो था वो विदेशी यात्री था प्रथम। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो इसमें से फ्रांसिया बर्निया जो था वो बिहार नहीं आया था। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो ये रचना है मिर्जा नाथन की। 16 नंबर क्वेश्चन है मिर्तुल अहरवाल किसकी रचना है? तो ये है मुल्ला बहबानी की। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण तीनों के तीनों हैं, यानी कि कृति लता, कृति पताका और वर्ण रत्नाकर। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। तो बिहार में ये उपयुक्त सभी है जहां से धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, यानी कि चिरांद, छपरा, चेचर, वैशाली एवं सोनपुर और मनेर से। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। तो ये है आपको लौरिया अरेराज यानी कि चंपारण से भी, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में ही है और रामपुरवा चंपारण में ही है।
यानी कि चंपारण के ये तीनों एरिया से मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। बिहार के गया जिले के अपसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख और शाहपुर, पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से भी हमें परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसी पर आंसर में एक और दिया है कि परवर्ती गुप्त शासक जो मुख्य शासक थे वो कौन कौन से थे? तो देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवतगुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो उपयुक्त सभी देवपाल, नारायणपाल और महीपाल प्रथम के बारे में। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है अंगुत निकाय से। नालंदा के सराय टीला के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो पाल काल के बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीर्घ निकाय की जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी मिलती है हमें मगध के राजतंत्र, वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्व वेदा थे। तो कनिंगम नालंदा में स्थित बड़ा गांव से प्राप्त किसने लाया है? तो ये लाया है आपको कनिंगम ने ही। पुरातत्व वेदा कनिंगम बिहार की खोज की। तो बिहार की खोज बिहार में उन्होंने क्या क्या खोजा था? तो केसरिया, लौरिया, बसाड़, इन सभी के अवशेष उन्होंने ही खोजे थे। विदय के राजा जनक के निष्क एवं सुवर्ण के सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो ये वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। 31वां नंबर क्वेश्चन है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक है। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये शासक है शेरशाह। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो अभिलेख मिले हैं अकबर के। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंधित से जानकारी का स्रोत है? तो ये है आपको उपयुक्त सभी, यानी कि अंगुतर निकाय से भी बौद्ध धार्मिक साहित्य का ग्रंथ माना गया है, दीघ निकाय भी और विनय पिटक भी। ये सभी के सभी बौद्ध धार्मिक साहित्य के ग्रंथ हैं। सियर उल मुताखरीन किसकी रचना है? तो ये है गुलाम हुसैन तबतबाई की। मध्यकालीन बिहार के इतिहास से संबंधित इन स्रोतों का सही सुमेलित कीजिए। तो रचना जो है उसके बारे में आपको यहाँ पता होना चाहिए कि रचनाकार कौन थे और उनकी कौन सी रचना थी। तो इसका सही आंसर आप इस तरह से लगाएं। रियाज उसस्तालातीन, इनकी रचना जो है वो है आपको गुलाम हुसैन सलीम। तारीख शेरशाही ये लिखा था अब्बास सरावनी ने। वकायत मुस्ताकी ये थे रिजकुलाय। अफसाना साहया शेख कबीर ने। और वसानिकुल उन्स जो था वो था इख्तियान देहलवी के द्वारा दी गई थी। मुल्ला बहबहानी यात्री थे, तो ये थे ईरान के। आधुनिक बिहार का अध्ययन के स्रोत उपयुक्त सभी इसके सही आंसर हैं, यानी कि फ्रांसिस बुकानान द्वारा संकलित रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट और फोर्ट विलियम का रिपोर्ट, इन सभी से आधुनिक बिहार के बारे में पता चलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो इन्होंने पॉलिटिकल जो भी सिनारियो था, यानी कि राजनीतिक नीतियों के बारे में यहाँ से पता चलता है। कौटिल्य का जो पुस्तक थी उसका नाम भी था अर्थशास्त्र, यानी कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो सही आंसर हो जाता है कौटिल्य। अपसड़ से प्राप्त एक मंदिर के विशेष प्राप्त हुआ है।
अपसर यानी कि गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो अपसर यानी कि गया का जो मंदिर है जिसमें भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, उसमें रामायण की बहुत सारी कथा दृश्य को अंकित किया गया है। इसी के साथ पहला चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। मेरी प्रयास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू। जल्दी हम लोग दूसरे चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।